नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मेडिटेशन की एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको जान लेनी ज़रूरी है। एक हमारा दिमाग जो है, हम मेडिटेशन के अंदर अपने दिमाग को स्थिर करने की बात करते हैं, विचार शून्य करने की बात करते हैं। तो दिमाग की एक खासियत ये है कि हमारा जो दिमाग है वो एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है। आजकल मल्टीटास्किंग की बहुत बात होती है। लोग एक साथ में दो तीन तीन चार चार काम करने की बातें करते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो दिमाग चारों काम एक साथ नहीं करता है। वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है, और इस तरीके के जब मल्टीटास्किंग की कोशिश की जाती है तो वास्तव में कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। ठीक से करने के लिए लंबे समय तक एक काम के ऊपर दिमाग को जब फोकस किया जाता है तभी वो काम ठीक से परफॉर्म होता है। तो इसी को इस्तेमाल करके ये एक टेक्निक जो है हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि हम अपने दिमाग को एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे स्थिर कर दें। उसको धारणा कहा जाता है योग की भाषा में। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारी श्वासें हैं, इससे भी हमारे विचारों का बहुत गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि अगर हम क्रोध में हैं तो हमारे श्वास बहुत जोर जोर से चलने लगते हैं। अगर हम प्रसन्न हैं तो हमारे श्वास एकदम स्थिर होके बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं। अगर हम डरे हुए हैं तो हमारे श्वास किसी और तरीके से चलते हैं। तो श्वासों का भी विचारों से बहुत गहरा संबंध है। तो इसको भी ध्यान के अंदर श्वासों को भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो श्वास हम अंदर लेते हैं उसको प्राण कहते हैं, और जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं उसको अपान कहते हैं। तो प्राण जहाँ जाकर रुकता है और जहाँ से वो मुड़कर वापस बाहर आने लगता है, उस बिंदु को द्वादशांत बिंदु कहते हैं। इसी तरीके से जब बाहर छोड़ने वाली जो श्वास है, अपान वायु है, वो बाहर आके जहाँ रुकती है उस बिंदु को भी द्वादशांत बिंदु कहते हैं, बाह्य द्वादशांत बिंदु कहते हैं। और वहां से वो मुड़कर वापस प्राणवायु में परिवर्तित होकर श्वास अंदर जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर ध्यान की विधि में अपने ध्यान को उस द्वादशांत बिंदु पे, उस टर्निंग पॉइंट पे जहाँ पे हमारा अंदर जाने वाला श्वास जाके रुकता है और वहीं से बाहर आने वाला श्वास आने लगता है, उस बिंदु पे अपने ध्यान को स्थिर करना है, कंसंट्रेट करना है। और कुछ समय तक जब हम उसी बिंदु पे ध्यान को स्थिर करेंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार जो हैं वो कम होने लग जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है जब जो प्राण और अपान है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और श्वास हमारी एकदम स्थिर हो जाती है। ऑफ कोर्स उसमें आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक आरामदायक जगह पे बैठ जाइए, और आपके जो है कपड़े बिल्कुल ढीले वस्त्र आपको पहनने हैं। कमर एकदम टाइट, बेल्ट वगैरह नहीं बांधना है, बिल्कुल ढीले वस्त्र पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर आपको वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है, आप किसी ऐसी जगह पे कि आप नहीं कर पाते, तो जिस स्थिति में उसी में कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर समय आपको जो है जहाँ तक संभव हो सके एकदम आरामदायक जगह पर बैठकर ढीले वस्त्र पहनकर ही करना है। अगर आप चश्मा वगैरह पहनते हैं मेरी तरह तो आप चश्मा खोल दीजिए। कोई भी चीज़ जो है आप मत रखिए और एकदम आराम की स्थिति में बैठिए। इसके बाद आप अपनी कमर को एकदम सीधी कर लीजिए, लेकिन हमको अपने शरीर को एकदम रिलैक्स रखना है। कमर को सीधे रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम उसको जो है खींच के धनुष की तरह तना देना है। आपको एकदम उसको रिलैक्स रखना है। एक ओनली चीज़ है कि उसको एकदम हमको सीधा रखना है, उसको ऐसा मोड़ के नहीं रखना है। इस तरीके से बैठ जाइए। हाथों की जो स्थिति है, हाथों की बहुत सी अलग अलग मुद्राएं होती हैं। ये एक मुद्रा है जिसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। ये काफ़ी इस्तेमाल में आती है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं जो करता हूँ, मैं एक अलग मुद्रा यूज़ करता हूँ। मैं हाथों को इस तरीके से क्रॉस करके और यहाँ रख लेता हूँ गोदी में। ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने इसको काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल किया है, तो मुझे इससे ध्यान लगाने में बहुत
सहायता मिलती है तो आप भी इस तरीके से हाथों को क्रॉस करके ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे 2-3 गहरी सांसें लीजिए और साथ साथ में अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए, ताकि शुरुआत में अगर हमारा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा तो हमको ध्यान लगाने में सहायता रहेगी। इसके बाद जब हमारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है तो हमें अपने श्वास को द्वादशांत बिंदु पर, जहाँ पर अंदर आने वाली श्वास मुड़कर बाहर आने वाली श्वास में परिवर्तित होती है, उस बिंदु पर लगाना है। आप चाहें तो अपने ध्यान को अंदर वाले बिंदु पे लगा सकते हैं या बाहर वाले बिंदु पे लगा सकते हैं। जब बाहर सांस छोड़ते हैं और वहां से जब सांस मुड़कर वापस अंदर आती है तो वो बाह्य द्वादशांत बिंदु कहलाता है। आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं या अंदर वाले पे लगा सकते हैं या फिर दोनों पे लगा सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली अंदर वाले बिंदु पे अपना ध्यान लगाता हूँ, उससे मुझे सहायता मिलती है। तो जब हम ध्यान शुरू करेंगे तो उसमें हमको अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं करना है। जिस तरीके से नेचुरल सांसें आ रही हैं उसी तरीके से आने देना है। सिर्फ अपने ध्यान को उस बिंदु पर लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मैं 1-2 बार आपको साथ साथ में बोल के ही बताते जा रहा हूँ ताकि आपको पता चलेंगे एग्जैक्टली इसको कैसे करना है। मैंने सांस अंदर लिया, नेचुरल वे में जैसा आ रहा है वैसा ही, कोई प्रयास नहीं किया, और श्वास अंदर जाके जहाँ रुका और उस बिंदु से जहाँ से वो टर्न होकर वापस बाहर आने लगा, मैंने अपना ध्यान वहां लगा दिया। फिर दूसरा श्वास आया, वो जहाँ जाके रुका मैं उसको गौर से देख रहा हूँ, अंदर की आंखों से उसको मैं देखता जा रहा हूँ। अपनी पूरे कॉन्शियसनेस के साथ में मैं उस बिंदु को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर वो श्वास जो है टर्न होके बाहर आ रही है। मेरा पूरा ध्यान उसी पर है। इस तरीके से जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो दूसरे विचारों को भूल जाता है और पूरा ध्यान उसी बिंदु को खोजने में, उसी बिंदु को ध्यान रखने में लगा देता है। तो जब हमारा माइंड पूरी तरीके से दूसरी बातों से हटकर इसी एक बात पे लग जाता है तो धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाते हैं। इस तरीके से जितनी देर तक हो सके आप इस स्थिति में रहिए और अपने ध्यान को पूरी तरीके से उस द्वादशांत बिंदु पर लगा के रखिए। ध्यान अगर इधर उधर जाता है और जैसे ही आपको अंदाजा आता है कि ध्यान वहां से हटकर कहीं और चला गया, आप पुनः उसको द्वादशांत बिंदु पर लगा दीजिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान उस बिंदु पर लगने लगेगा और आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगेंगे। शुरुआत में आप 15 या 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं और अपने मोबाइल में एक काउंटडाउन टाइमर आप लगा लीजिए 15 या 20 मिनट का, जितना भी आपको उचित लगे। और जब मोबाइल का काउंटडाउन टाइमर ऑफ होता है तब आप हाथों को धीरे धीरे ऊपर कर लीजिए, आपस में दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़िए और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगा दीजिए। कुछ देर तक हाथों को इसी प्रकार रखिए और अपनी आंखों से
जो भी कलर आपको नज़र आ रहा है उसको आराम से देखते रहिए और फिर प्रभु का ध्यान करके, हाथ जोड़ के, ईश्वर का धन्यवाद करके धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टेक्निक को ज़रूर से ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद में आप मुझे अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अच्छी चीज़ों को सीखें उतना अच्छा है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से मिलती हैं। धन्यवाद।